हेलो दोस्तों, दिस इज डियर लाशवाही। बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के बारे में। आज का हाई देखें तो 18,017 का हमारा हाई लगा है और आज का लो की बात करें तो 17,879 का हमारा हाई लगा, सॉरी लो लगा है। और आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 18,000 के आसपास हुई है, यानी 18,003 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। हमने कल की वीडियो में एक अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर हमें 18,000 क्रॉस करने को मिलता है तो हम अच्छी बाइंग देखने को मिलती है, देखने को मिलेगी। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक वन वे मूवमेंट के बाद देखिए एक पुल बैक लेना या एक दो दिन इसी जोन में सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। जब ये सस्टेन करके निकलेगा तो एक वन वे मूवमेंट हमें अच्छी फिर से देखने को मिलेगी। और 18,000 जो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, आज वो रेजिस्टेंस भी हमारा ब्रेक हो चुका है। तो कल अगर मार्केट कंटिन्यू अप साइड की मूवमेंट करती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी 100 पॉइंट्स की। अब हमें ये देखना है कि मार्केट इसी जोन में ओपन हो, यानी जिस जोन में इसने क्लोजिंग दी है और उसी जोन में ओपन होकर कंटिन्यूटी करती है तो हमें अच्छी वन वे बाइंग की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो गई तब हम वेट करेंगे वहाँ पे 18,100 निकलने का, यानी उस जोन के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होती है तो 200 हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो कि ये वाला स्विंग हमारे लिए रहेगा, यानी ये वाला स्विंग 240 के आसपास जो हमारा रहेगा, 200 से 240 के आसपास का नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल कर आएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तब हम सस्टेन करने का वेट करेंगे। आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो जाती है तो 100 हमारा टारगेट फर्स्ट रहेगा और 240 के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट रहेगा अप साइड। अगर हम मार्केट इसी जोन में ओपन होती है तो हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है अप साइड। ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि इंडेक्स है वो गैप अप ओपनिंग ही देगा, क्योंकि थर्ड सेशन में यानी 3 बजे के बाद हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली है निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में। तो हमें ये देखना है कि इंडेक्स ओपन कहाँ होता है, उसके हिसाब से ही हम अपनी मूवमेंट को डिसाइड करेंगे। लेकिन आप अपना जो 100 18,100 और 200 के लेवल को ध्यान रखेंगे, हमारे लिए साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है और 200 हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्विंग का काम भी कर रहा है 240 के आसपास, यानी ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्विंग का काम करेगा। तो हो सकता है यहाँ एक रेजिस्टेंस ले सकती है मार्केट और एक यहाँ रेजिस्ट लेके इंडेक्स एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब हमारा रिलायंस सेक्टर देख लेते हैं कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे कि हमारा इंडेक्स है वो कल किस तरह से बिहेव करेगा। हमारे रिलायंस सेक्टर में देखिए आज इतनी अच्छी मूवमेंट नहीं मिली, क्योंकि ये देखिए जो कैंडल है वो उसी के इनसाइड ही बंद हो गई, जो प्रीवियस कैंडल थी उसी के इनसाइड में कैंडल बंद हुई है। यानी अगर ये जिस तरफ की मूवमेंट करता है हमारे इंडेक्स पर पूरा पूरा इसका इफेक्ट आएगा। अगर ये कल अपसाइड की मूवमेंट करता है तो डैम श्योर की निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में है कि अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो 2500 का साइकोलॉजिकल लेवल है ये क्रॉस होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिलायंस सेक्टर ये ब्रेक करके एक मूवमेंट देता है तब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो 2560 का फर्स्ट टारगेट निकलेगा, यानी वन वे मूवमेंट हमें 50 से 60 पॉइंट की देखने को मिल सकती है रिलायंस सेक्टर में। अगर ये 2500 को ब्रेक कर देता है तो यानी ये वाला जो एरिया इसका बना हुआ है, अगर ये यहाँ से ब्रेक करके, यानी ये वाला जो इसकी कैंडल्स बनी हुई है 3 दिन लगातार इसी जोन में सस्टेन कर रहा है रिलायंस सेक्टर, इसीलिए हमें निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में है वो अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। और जो इंडेक्स है वो अपना साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसको भी रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर रहा है। तो हमें कल देखना है कि रिलायंस सेक्टर कितनी सपोर्ट करता है और ये निफ्टी को अप ले जाने में कितनी हेल्प कर पाता है। अगर ये सेक्टर अप की तरफ निकलता है तो रिलायंस निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स के ऊपर पूरा पूरा इसका इफेक्ट आएगा और ये अप की तरफ की मूवमेंट करेगा। अब हम चलते हैं निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देख लेते हैं कि आज हमारी इंडेक्स में मूवमेंट कैसी रही है। देखिए इंडेक्स ने 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दी। हमने ये डिस्कस किया है कि जब भी गैप अप ओपनिंग देखने को मिले आप उस जोन को थोड़ा सा सस्टेन करने दीजिए, वेट कीजिए अपने सेटअप को बनने का। सेटअप बनने के बाद ही हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए इंडेक्स ने एक अपसाइड की फर्स्ट कैंडल बनाई, उसके बाद एक नीचे की तरफ आया, इस ट्रेंड यानी प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर हाँ हमने यहाँ, अगर आपने इनसाइड कैंडल के बेस पे इस कैंडल के लो को ब्रेक करते ही ट्रेड ली होगी तो यहाँ हमारे एसएल हिट हुए होंगे ये। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे लिए जो 900 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट लेवल बना हुआ है, इंडेक्स को इससे नीचे नहीं जाने दिया, यानी 17,880 से नीचे इंडेक्स नहीं गया। और उसके बाद यहीं से तुरंत बाइंग आई और वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिली। फिर हमें ये इंडेक्स हमारा गया
970 तक। उसके बाद डबल टॉप बना, यहीं से हमें डबल टॉप बना, इसमें हमारा एसएल हिट हुआ क्योंकि ये हमारी इनसाइड कैंडल थी, इसके बेस पे हम अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा डाउन नहीं गया और यहीं से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिली। लेकिन हमारी जो सबसे अच्छी ट्रेड थी वो ये थी, क्योंकि यहाँ डबल टॉप बन चुका था, हमें पता चल चुका था कि इंडेक्स को और अप नहीं जाने देंगे अभी। फिर उसके बाद सेलर तुरंत हैवी हुए और हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला वन वे, और हमारी सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ बनी हुई थी पुल बैक की। यानी वन वे मार्केट डाउन आई, फिर एक हल्का सा रीचेक किया, रीचेक करने के बाद फिर से डाउन आई। तो ये हमारे लिए अच्छी मूवमेंट थी। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे लिए प्रीवियस डे में सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वही लेवल हमारे लिए एज सपोर्ट के रूप में वर्क करेगा। तो 17,900 हमारे लिए कल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। हमने डिस्कस किया था कि 900 को आप ध्यान रखिए, यहीं से हमें एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहीं से तुरंत एक अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। उसके बाद इंडेक्स ने इसी जोन में सस्टेन किया और 3 बजे वाली जो हमारी मूवमेंट थी वो हमें फिर वन वे देखने को मिली, यानी अपसाइड की तरफ। लेकिन हमारा जो साइकोलॉजिकल पॉइंट था 18,000, उसके ऊपर मार्केट बायर सेलर काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं जब हमारा 1000 का लेवल आता है, और ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000 वाला। तो इसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन कर दिया। अब हमें देखना ही है कि इंडेक्स कल इसी जोन में ओपन हो। अगर इसी जोन में ओपन होता है तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी यहीं से बाइंग करने की, यानी दोबारा से फिर से 18,010 को निकालता है इंडेक्स, इसी जोन में ओपन होके एक दो कैंडल यहीं बना के अप की तरफ निकालता है तो हम 100 तक जाएंगे, यानी 18,100 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसी जोन को कंटिन्यू करता है, यानी इंडेक्स में अगर 100 से 200 पॉइंट की मूवमेंट वन वे आती है तो 200 से 240 के बीच हम अपना नेक्स्ट टारगेट रखेंगे। वहां से हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है और वहां से हमें एक अच्छी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि हमारे क्या सेटअप बनेंगे और किस तरह से हमारा इंडेक्स है वो बिहेव कर सकता है, हम उसके अकॉर्डिंग स्टडी करें। अब ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम स्टडी कर लेते हैं। अगर इंडेक्स इसी जोन में जहाँ इसने लास्ट का सेशन अपना स्पेंड किया है, इसी जोन में अगर मार्केट ओपन हो जाती है, यानी इंडेक्स इसी जोन में ओपन हो जाए तो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। अगर ये यहीं से वन वे अपसाइड, ज़्यादा मूवमेंट अपसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं, तो 18,100 हमें बहुत अच्छे से अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। अगर इसी जोन को कंटिन्यू करता है, यानी सस्टेन करके निकालता है, तो एक अच्छी मूवमेंट फिर से हमें 200 और 240 तक देखने को मिल सकती है। ये थी अपसाइड, अगर मार्केट इस जोन में ओपन होती है तो। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड की। अगर इसी जोन में ओपन होके और हमारा ये वाला लेवल कल हमारे लिए एज ए सपोर्ट के रूप में वर्क कर सकता है, यानी हमारे लिए जो सेटअप बन सकता है, अगर इंडेक्स इसी जोन में ओपन होता है, लास्ट वाले इस जोन में, और यहाँ तक एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद इसी लेवल से हमें एक बाइंग फिर से देखने को मिल सकती है, बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि 900 हमने ये चीज़ कल भी बताई थी कि कल 900 ने हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम किया था, और आज यानी शुक्रवार के सेशन में, और आज इसी ने हमारे लिए सपोर्ट का काम किया। तो इस लेवल को आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा 17,980 का जो लेवल है कल, वो हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि उसने आज रेजिस्टेंस का काम किया है। तो इस लेवल को भी हम ध्यान रखेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, यहीं सस्टेन होकर ये लेवल ब्रेक होता है, तो हमें डाउन साइड की एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और फिर हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो 17,900 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। अगर अपसाइड मूवमेंट होती है तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि 18,100 तक का हमें टारगेट मिल सकता है। अगर यहाँ से पुल बैक लेने के बाद में अपसाइड जाता है तो भी हमें एक वन वे मूवमेंट अच्छी देखने को मिलेगी। तो आप इन लेवल्स को ध्यान रखिएगा, जो हमारे लिए कल सपोर्ट का काम कर रहे थे वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं वो सपोर्ट का काम करेंगे। इन लेवल्स को आप ध्यान रखिए, यानी 900 का जो लेवल है हमारा, और जो हमारा 17,980 का जो लेवल है, इन लेवल्स को आप ध्यान रखिए। यहाँ से हमें अच्छी बाइंग और अच्छी सेलिंग दोनों देखने को मिलेंगी। आई होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।